चलिए देख लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस को। तो थर्मल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस बाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस आर को लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई क्यू बाई टी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, और हम लोग को पता है कि क्यू बाई टी जो है वो होता है आपका के ए T1 माइनस T2 बाई एल के बराबर। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आर की जो एक्सप्रेशन बनती है वो बन जाती है एल बाई के ए, वेर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड के जो है वो हो जाता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ कंडक्टर्स को दिया गया है। तो मान लीजिए दो कंडक्टर है ऑफ डिफरेंट लेंथ L1 एंड L2। इस केस में अगर हम लोग R इक्विवेलेंट दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट को देखें तो वो हो जाता है R1 प्लस R2। ठीक है, R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के लेंथ के समेशन दैट इज L1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट A। और इंडिविजुअली अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें तो वो L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A। हम लोगों ने ये एज्यूम करके चला हुआ है कि ये दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इक्वल है। उस केस में हम लोग जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है K1 K2 L1 प्लस L2 बाई K2 L1 प्लस K1 L2। अब अगर दो कंडक्टर इस तरीके से प्लेस्ड होंगे तो उस केस में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और यहाँ पे एक्सप्रेशन इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एज पर द फॉर्मूला। तो इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो होती है ये के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2। हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि लेंथ ऑफ बोथ द कंडक्टर्स इक्वल है L के बराबर।